जिन भगवान शिव को हम महाकाल कहते हैं वो भी एक शिशु बन जाते हैं और माता उनकी माँ के रूप में आ जाती है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल VS एक्सप्लोर्स में, जहां हम 10 महाविद्याओं को जानने की एक छोटी सी सीरीज चला रहे हैं। और आज के इस एपिसोड में हम माता तारा के कुछ रहस्यों को थोड़े से और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहते हैं कि सृष्टि में सबसे बड़ा डर मौत नहीं, सबसे बड़ा डर है अज्ञात का, जिसे फियर ऑफ अननोन के नाम से आजकल बहुत ज्यादा जाना जाता है और डिस्कस किया जाता है। और उस अज्ञात के अंधकार में एक देवी विराजती है जो ना सुंदर है ना ही कोमल है, बल्कि एक भयानक नग्न सत्य है, और वो है माता तारा। तारा का असली अर्थ केवल पार लगाने वाली नहीं, बल्कि तंत्र साधना में इसका अर्थ होता है शून्य और नाद, यानी कि वॉइड एंड कॉस्मिक साउंड, यानी कि वो शक्ति जो जन्म और मृत्यु के बीच की खामोशी को नियंत्रित करती है। यानी कि माता तारा वो शक्ति है जो जन्म और मृत्यु के बीच की सीमा पर बैठी है और वो तय करती है कि कौन पार जाएगा और कौन नहीं। माता तारा की जब भी हम बात करते हैं तो एक बहुत ही गहरी कथा हमें जानने को मिलती है, माता तारा और भगवान शिव का संबंध। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, और जब हम माता तारा की बात करते हैं तो इनकी कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। ये वो क्षण था जब भगवान शिव शिशु के रूप में छोटे हो गए थे और माता तारा से उनका संबंध शिशु और माता का हो गया था। एक बहुत ही प्रचलित कहानी हमें बताती है कि जब भगवान शिव ने विषपान किया और वो जलने लगे तो पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा देवता नहीं था जो उन्हें बचा सकता था, और तभी प्रकट होती है माता तारा और भगवान शिव एक शिशु के रूप में छोटे हो जाते हैं और माता तारा उन्हें गोद में लेती है और अपना दुग्ध पान करवाती है। यानी कि माता जब आती है तो उनका संबंध पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक माता और पुत्र का हो जाता है। यानी कि जिन भगवान शिव को हम महाकाल कहते हैं वो भी एक शिशु बन जाते हैं और माता तारा उनकी माँ के रूप में आ जाती है। और यही है माता तारा का रहस्य। माता समय को भी जन्म दे सकती है। और माता के रूप की बात करें, कहते हैं कि उनका रूप भयानक नहीं, बल्कि वो जीवन की सच्चाई का सबसे नग्न रूप है। उनके गले में खोपड़ियों की माला, हर एक खोपड़ी अहंकार को दर्शाती है। शव यानी कि मृत चेतना, जो कि डेड कॉन्शियसनेस को दर्शाता है, और शव पे खड़ी हुई माता मृत्यु पर विजय को दर्शाती है। उनकी बाहर निकली हुई जीभ जो कि जीवन और मृत्यु का रस पीते हुए दर्शाता है। और माता का स्वरूप हमें ये कहता है कि जो तुम्हें डराता है वही तुम्हें मुक्त करेगा। हम जितने भी देवी देवताओं की बात करते हैं, लगभग सभी को हम मंदिरों में रखते हैं, मंदिरों में उनकी पूजा करते हैं, मंदिरों को उनका घर कहा जाता है। लेकिन जब माँ तारा की बात आती है तो वो मंदिर में नहीं बल्कि शमशान में मिलती है, क्योंकि शमशान ही उनका घर है। लोग मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन माता तारा का घर शमशान है। शमशान यानी एक ऐसी जगह जहां कोई अहंकार नहीं बसता, कोई पहचान नहीं बचती, और वहीं वास करती है माता तारा, क्योंकि वहां सिर्फ सत्य होता है। तंत्र साधना में इनका बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। तांत्रिक ऐसा मानते हैं कि अगर तुम शमशान के अंधकार को, उसके डर को सहन कर सकते हो, तो तुम दुनिया के किसी भी डर से विजय प्राप्त कर सकते हो। माता तारा के दर्शन के लिए हम तारापीठ जा सकते हैं। माता तारापीठ यानी कि माता तारा का जो मंदिर है वो केवल मंदिर नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक केंद्र है, जहां रात में साधनाएं होती हैं और शमशान में तंत्र क्रियाएं करी जाती है। और इस स्थान पर माता देवी नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति के रूप में है, ऐसा कहते हैं। और जब भी माता तारा की बात आती है तो एक नाम उनसे जुड़ा हुआ जरूर सुनने को मिलता है, वो है बामा खेपा का। कहते हैं कि बामा खेपा शमशान में रहते थे और माता तारा स्वयं उनसे बात करती थी। कहते हैं कि एक बार बामा खेपा ने माता को भोजन नहीं दिया तो माता स्वयं प्रकट हुई और उनसे नाराज भी हुई। मतलब उसको चाहिए था एनिवर्सरी में। सबसे कठिन और
सबसे खतरनाक साधनाओं में से एक साधना होती है माता तारा की, जिनकी रात को शमशान में साधना होती है और जिसके लिए पूर्ण एकांत की जरूरत होती है। और इस साधना में साधक को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है, यानी उन्हें अपनी मृत्यु को देखना पड़ता है। और इसका कारण ये बताया जाता है कि माता तारा की सिद्धि यानी कि आप डर से भी परे आगे निकल जाते हैं। और कहते हैं कि ये शक्ति अगर गलत हाथों में चली जाए तो विनाश भी ला सकती है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि माता तारा का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, लेकिन गहरे स्तर पर अगर हम देखें तो माता केतु की देवी भी है। केतु यानी कि वियोग, मोक्ष और रहस्य से जुड़ा हुआ, यानी कि जीवन में जब सब कुछ छिन रहा हो, रास्ता खत्म हो गया हो और सब कुछ शून्य लग रहा हो, तब सक्रिय होती है माता तारा, जो कि ये सिखाती है कि खोना ही पाना है। और माता तारा से संबंधित सबसे खतरनाक शक्ति, आमतौर पर लोग माता तारा से क्या मांगते हैं? पैसा, शोहरत, सफलता, सुरक्षा। लेकिन अगर हम बाकी शक्तियों से तुलना करें तो माता तारा क्या देती हैं? माता तारा तुम्हें आराम नहीं देंगी, तुम्हें सुरक्षा नहीं देंगी, वो तुम्हें तोड़ती है, तुम्हारे भ्रम को खत्म करती है और तुम्हें जीवन के असली नग्न सत्य के सामने खड़ा करती है, क्योंकि मुक्ति आराम से नहीं बल्कि विनाश से मिलती है। तो अगर तुम अभी भी भगवान को मंदिरों में ढूंढते हो तो तुम अंधेरे से डरते हो, लेकिन अगर तुमने अंधेरे को अपना लिया, शमशान की खामोशी को सुन लिया, तो तुम समझ जाओगे कि माता तारा कोई देवी नहीं बल्कि वो शून्य है, जहां सब कुछ खत्म होता है और सब कुछ शुरू भी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। 10 महाविद्याओं को एक्सप्लोर करने की ये सीरीज़ जारी रहेगी और आगे एक बहुत ही अमेजिंग सा सरप्राइज़ आप सभी के लिए 10 महाविद्याओं से रिलेटेड आने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हम एक ऐसे साधक से मिलने वाले हैं जिन्होंने 10 महाविद्याओं में से माता की कई एनर्जीज को अनुभव किया है, और उनसे बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब भी हम जानेंगे जो कि आम तौर पर हमें कोई और नहीं बता सकता उनके साधक को छोड़कर। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। तब तक के लिए जय माता दी, नमस्कार।